ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का 8वां खंड का पहला अध्याय। आज हम आपको 1 से लेकर 10 तक अध्याय सुनाएंगे। पीछे के 7वें खंड में हमने भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन किया, उन्होंने जो जो अवतार लिए उनके बारे में सुना। और आज इस 8वें खंड के 1 से लेकर 10 तक अध्याय में, इवन पूरे ही 8वां जो खंड है इसमें 51 अध्याय हैं, और इसमें उन सब ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है जो स्थापित किए गए हैं। शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया गया है कि मतंग नंदलिंग, अत्रिशनिंद, नर्मदा तट के प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन, रेवा तट के शिवलिंग की महिमा, रेवा तट पर देवताओं द्वारा ब्रह्मा तथा विष्णु से परम स्वरूप से संबंध, ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य शिवलिंग का लिंग रूप में प्रकट होना, शिव जी का कुद्र होकर ब्रह्मा को शाप देना, और पश्चिम देश के शिवलिंगों का वृत्तांत भी इसमें बताया गया है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। 8वां खंड पहला अध्याय। हर हर महादेव। इससे पहले यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी और बहुत अच्छी कथाएं लेकर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके लिए रामचरितमानस भी लेकर आएँ। जो भी कोई सुनना चाहता है संक्षिप्त में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, शुनकादिक ऋषियों, नारद जी इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, पिताजी, आपने शिव के अनेक चित्रों का वर्णन किया, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि आप अन्य शिवलिंगों की महिमा का वर्णन भी करें। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। तो सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, लिंग से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। मैंने जहाँ तक अपनी बुद्धि के अनुसार समझा, मुझे विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा पताल में शिव ने जहाँ कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को दर्शन दिए, वही लिंग रूप होकर स्थापित हो गए। उन शिवलिंगों को पूजन करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर शिवलिंगों की असंख्य लिंग स्थापित हैं। उनमें जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए वो वर्णन करने योग्य है। उन्हीं का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। उन लिंगों में जो बड़े तथा अधिक श्रेष्ठ हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पूर्णश से विराजमान हैं। उन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत इस प्रकार है। तो पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरजा सहित विराजमान है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्री शैल पर स्थित है। तीसरे महाकाल उज्जैनी में सुशोभित हैं। चौथे अमरनाथ हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। पांचवें केदारनाथ में सुशोभित हैं। छठे भीमशंकर डाकनी तीर्थस्थल पर स्थित हैं। सातवें विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं। आठवें त्र्यंबक गौतमी नदी के तट पर स्थित हैं। नौवें वैद्यनाथ चिताभूमि में निवास करते हैं। और 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित हैं। और 11वें रामेश्वर सेतु के निवास करते हैं तथा 12वें भूतिमान शिव ग्रह में विराजमान हैं। जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लेता है ना, उसके सब अर्थ पूर्ण होते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है। वे यह है, शिव के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से नपुंसक तथा पापी मनुष्य भी ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सेवन, स्मरण, पूजन अवश्य करना चाहिए। तुमसे उपलिंगों का अलग अलग वर्णन करता हूँ। अंतकेश अथवा सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है जहाँ महासागर नामक समुद्र स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग वृक्कक्ष में है। तीसरा उपलिंग का नाम दुग्धेश, चौथे का कदम्बेश, 5वें का भूमिश, 6ठे का भीमेश्वर, 7वें का लोकनाथ, 8वें का त्र्यंबकम तथा त्रिनंद, 9वें का वैजनाथ, 10वें का भूतेश्वर, 11वें का गुप्तेश्वर तथा 12वें का व्याघ्रेश। इन उपलिंगों के दर्शन से मनुष्य को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। नारद, अब तुम उन शिवलिंगों का वर्णन सुनो जो पूर्व दिशा में स्थित हैं।
तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित भरणेश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नामक शिवलिंग दशाश्वमेध तीर्थ पर स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकटेश्वर नागर में स्थित है। काशी में अवमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धबाल तथा कृतबालेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशमधेश्वर, मणिकृतेश्वर, तारेश्वर, गोधूमेश्वर, महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, जय रामेश्वर, जय बुटकेश्वर, जयपुरेश्वर तथा जय नागेश्वर नामक शिवलिंग भी विराजमान हैं। पत्तन देश में दुरेश्वर तथा जय मुगेश्वर नामक शिवलिंग हैं। वेदों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, बटेश्वर, सुरेश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, पुरेश्वर, काटेश्वर, स्वप्रेश्वर, कदर्मेश्वर तथा चलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है। वह आप अपने दर्शन करने वालों का संपूर्ण कष्ट निवारण करता है। शिव जी अपने गुरु जागन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोकों में मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये सब लिंग पूर्व दिशा में स्थित है। नारद, अब मैं मतगंध लिंग का वर्णन करता हूँ। मतंगंध लिंग का वर्णन करता हूँ। एक बार कलयुग के प्रथम से मैंने यह इच्छा की कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की बुद्धि हो, तरह संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा निश्चय करके मैं विष्णु के समीप गया और उन्हें अपने मनोरथ कह सुनाया। मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जो अत्यंत पवित्र तथा सुंदर हो, जहाँ जाकर मैं यज्ञ कर सकूं। विष्णु जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, चित्रकूट नामक जो सिद्ध पर्वत है ना, उसे देखने मात्र से मनुष्य के पाप रहित हो जाते हैं। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, जिससे स्नान करने के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नदी पर्वत के बीच बहती है, धनुष के समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम वहाँ जाकर एक पूरी बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की प्रतिमा पूर्ति से प्रकट होकर तुम्हारे यज्ञ की वेदी में स्थित रहेंगे। हे ब्राह्मण, त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को आनंद प्रदान किया करते हैं। अस्तुगामी त्रेता युग में हम अपने 4 अंशों द्वारा 4 रूप लेकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करेंगे तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम परिवार सहित रावण का वध करेंगे। शिव की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। यह बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य करते हैं। तुम्हें भी उचित है कि तुम सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात यज्ञ करना। विष्णु जी के आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की। अपने सभी पुत्रों और देवताओं सहित उस लिंग को बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि हे ब्रह्मा, तुम जो चाहो वर मांगो। सुनकर मैंने निवेदन किया कि प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित इस लिंग में स्थापित हो। मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ तथा एक पुरी बसाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि उस पुरी के अपार राजा हों और आपका यह लिंग मतंगंध के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को शिव ने स्वीकार कर लिया और तदुपरांत उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु के निमित्त को पुरी बसाई। उस पुरी को देखने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मतंगन शिव उस पुरी के राजा हुए और वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदाकिनी का घाट शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल मंदाकिनी में स्नान करके सतगंध शिव के पूजन करता है, वह संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरांत शिवलोक में जाता है। हे नारद, शंखशरण पर्वत के पूर्व दिशा की ओर जहाँ कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है, वहीं कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटेश्वर लिंग के दर्शन सेवन पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, चित्रकूट के दक्षिण ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुंगाराव नामक पर्वत है, जहाँ गोदावरी नदी बहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के उपरांत उस लिंग का पूजन करता है, वह संसार में सदैव प्रसन्न बना रहता है। रामचंद्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने के उपरांत पशुपति लिंग का पूजन किया था। नारद, उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कलंजर नामक पर्वत है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वहाँ मुक्तेश्वर नामक स्थान है, जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके अत्यंत आनंद प्रदान करता है।
उस स्थान पर नीलकंठ नाम का शिवलिंग है, जिसे देखने से सब पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ शिव गिरजा सहित विराजमान रहते हैं। उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि, सिद्ध आदि ने परम पद प्राप्त किया है। मैंने नीलकंठ शिवलिंग को जहाँ वर्णन किया, उसके दक्षिण की ओर अत्रीश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। वह लिंग मधुवन में स्थित है। हमारे पुत्र अत्रि ने उसकी पत्नी का नाम उनसेय है। चित्रकूट पर्वत पर अपनी पत्नी से शिव का ध्यान धरकर घोर तपस्या की। उन दिनों ऐसा काल पड़ा कि 100 वर्षों तक संसार में पानी नहीं बरसा। ऋषि मुनि तथा संसारी दुखी हो गए। उस अवस्था में दिनों दिन शुभ घटने लगे तथा कुर्मों की वृद्धि होने लगी। ऐसी दिशा को देखकर अनुसूया ने अत्रि से कहा कि पति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जल की वर्षा हो और संसार में आनंद हो। अत्रि मुनि उस समय शिव के ध्यान में मगन थे। अस्तु ने अनुसूया के शब्द सुनाई नहीं पड़े। उसी समय अनुसूया दाढ़तापूर्वक पार्थिव पूजन करने लगी। हे नारद, अनुसूया के तप से प्रसन्न होकर शिव जी उसके सन्मुख प्रकट हुए। उस समय शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के हेतु सभी देवता ऋषि मुनि स्थान पर आ पहुंचे। अत्रि और अनुसूया की उस तपस्या तथा सौभाग्य को देखकर सब लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। विष्णु आदि सब देवताओं एक स्वर से यह घोषित किया कि तप तप वासना के निमित्त शिव से अधिश्रेष्ठ अन्य कोई नहीं। वेद ने भी यही बात कही है। सब देवा आदि तो अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शिव वहीं स्थित रहे। शिव जी के कारण गंगा भी वहीं रह गई। उसी प्रकार अत्रि मुनि की तपस्या करते हुए 54 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन अत्रि मुनि ने अपने ध्यान को छोड़कर अनुसूया से जल मांगा। तब अनुसूया कमंडल हाथ में लेकर जल प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उस समय अनुसूया को चिंतित देखकर गंगा ने उनके समीप पहुंचकर यह कहा कि अनुसूया, भला यह तो बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। नारद गंगा के मुख से वचन सुनकर अनुसूया ने प्रसन्न होकर पूछा, बहन तुम कौन हो, इसलिए खड़ी हो। तुम्हें देखने से मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई। तुम मुझे अपना वृत्तांत सुनाओ। उसमें गंगा ने उत्तर दिया, अनुसूया, मेरा नाम गंगा, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। अब तुम्हें चाहिए वह वर मुझसे मांगो। सुनकर अनुसूया ने कहा कि गंगे, यदि ऐसी बात है तो तुम यही रहो और मुझे अपने पति के लिए जल प्रदान करो। यह सुनकर गंगा वहीं स्थित हो गई। तदुपरांत उन्होंने अनुसूया के कमंडल को जल से भर दिया। अनुसूया उस जल को लेकर अत्रि के पास पहुंची। तब अत्रि ने जल पीकर अनुसूया से पूछा कि प्रिय, तुम जल कहाँ से लाई। तभी अनुसूया ने उन्हें सब हाल सुनाया। अत्रि मुनि अपने आसन से उठकर गंगा के समीप जा पहुंचे। वह स्नान करके स्तुति करने लगे। अनुसूया ने भी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गंगा में स्नान किया। गंगा ने अत्रि तथा अनुसूया से इस प्रकार कहा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। गंगा के ऐसे वचन सुनकर अत्रि और अनुसूया ने उनसे वहीं रहने की प्रार्थना की। तब गंगा ने कहा कि यदि तुम मुझे 1 वर्ष के शिव पूजन का फल प्रदान करो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। अनुसूया ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गंगा वहीं स्थित हो गई। उसी समय शिव जी अपने मुख्य चिन्हों सहित उस स्थान पर प्रकट हो गए। शिव के दर्शन पाकर अत्रि और अनुसूया अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु आप यहीं पर स्थित रहिए। अत्रि की प्रार्थना स्वीकार कर शिव गंगा सहित उस लिंग में स्थित हो गए। उसकी स्थापना अत्रि तथा अनुसूया ने की थी। अत्रि जो लिंग स्थापित किया था वह अत्रीश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गंगा मंदाकिनी नाम से विख्याता हुई। तब उनके ऋषि मुनि अपने परिवार सहित उसी स्थान पर आ रहने लगे। शिव की कृपा से उसी समय संसार में बड़े जोर से वर्षा हुई, जिससे सब प्राणियों को आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, नर्मदा तटी के तट पर असंख्य शिवलिंग हैं, जिनकी संख्या किसी प्रकार नहीं हो सकती। उस नदी में जितने भी पत्थर पड़े वो सब शिव के रूप हैं। उनकी महिमा अपार है। उनसे प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन करता हूँ। उन शिवलिंगों के नाम इस प्रकार है: अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्वर, भरेश्वर, रामेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकपति, मंडपेश्वर, तीक्ष्णेश्वर, धनुध्रेश्वर, शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, भीमेश्वर, सुवेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नंदेश्वर, कंटकेश्वर तथा चंद्रेश्वर। जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती तथा हैश वहाँ गुरुकेश नाम का शिव का लिंग स्थापित हुआ। रेवा नदी के तट पर नंदिकेश्वर शिवलिंग स्थित है। वहीं ब्रह्महत्यार नामक तीर्थ है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि पिताजी, ब्रह्महत्यार तीर्थ तथा नंदीश्वर शिवलिंग की महिमा का वर्णन सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, एक समय कौरवों और पांडवों में महाभयानक युद्ध हुआ। महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर आंतरिक रूप से लज्जित दुखी बने रहे। एक दिन उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर कृष्ण से कहा कि मैंने अपने कुल को नष्ट किया, जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार की हत्याओं का पाप लगा। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं उन हत्याओं के पाप से मुक्त हो जाऊं। नारद, राजा युधिष्ठिर के ये वचन सुनकर कृष्ण जी ने धर्मराज कहा कि हे धर्मराज, नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नंदिकेश्वर लिंग के समीप जो रेवा नदी बहती है, वही
प्रातःहर नामक तीर्थ सिद्ध है। उस स्थान की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ किसी प्रकार की कलेश भी नहीं रहता है। तुम्हें उस स्थान की महिमा के संबंध में एक कथा सुनाता हूँ। उस स्थान पर उत्थ वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण रह करता था। अवस्था अनुसार काशी में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। 7 पुत्र थे। पिता के मृत्यु के बाद उन पुत्रों ने पिता के सब धन को आपस में बांट लिया। कुछ दिनों बाद जब लड़कों की माता की मृत्यु हुई का समीप आया, उस समय उसने अपने पुत्रों से यह कहा कि मेरी इच्छा काशी में मरने की है, परंतु अब वहाँ मेरा पहुँचना कठिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी हड्डियों को काशी में पहुँचा देना। इस बात को बड़े पुत्र ने स्वीकार कर लिया। जब उस वृद्धा की मृत्यु हुई, क्रियाक्रम करने के पश्चात सुबाहु नामक बड़ा पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर अपने एक सेवक के साथ काशी को चल दिया। पहले दिन वह अपने घर से चलकर 20 योजन की दूरी पर एक गांव में पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण के घर ठहरा और जब वह ब्राह्मण के घर पे ठहरा तो हे नारद, उस समय चरित्र हुआ कि जब 4 घड़ी रात्रि व्यतीत हुई तब घर का स्वामी घर के भीतर पहुंचा। उसने यह चाहा कि गौ को घर में बांधकर उसका दूध दुहे। उसी समय गाय के बछड़े ने कुत्र होकर उस ब्राह्मण को लात मारी और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेतनता प्राप्त हुई तो उसने उस बछड़े को इतना मारा कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस बीच में ब्राह्मण ने गौ दूह ली। तदुपरांत वह बछड़े की रस्सी से बांधकर चला गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गौ अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। गाय ने कहा, प्रातःकाल जब ब्राह्मण का पुत्र मुझे दूहने के लिए आवेगा तब मैं अपने सिंगों से छेद कर उसे मार डालूंगी। यह सुनकर बछड़े ने अपनी माता से कहा, माँ, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं, हाश क्योंकि उसके वध से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सुनकर गौ ने उत्तर दिया, पुत्र, मुझे यह स्थान ज्ञात है जहाँ जाने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। धर्मराज, गौ तथा बछड़े की इस बात को सुबाहु ने सब सुना। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदुपरांत उसे अपने मन में यह निश्चय किया कि मुझे अपना जाना स्थगित करके पहले इस तमाशे को देखना चाहिए। निदान जब सवेरा हुआ तो घर का स्वामी ब्राह्मण तो बाहर चला गया। उसका पुत्र गाय दूहने आया। जैसे उसके सिर पहुंचा वैसे ही गौ ने उसे ब्राह्मण पुत्र को अपने सिंग से उठाकर मार डाला। ब्रह्म हत्या के कारण उस गौ के शरीर का रंग श्वेत के स्थान पर काला हो गया। उस समय सब लोगों ने उस गौ का बंधन खोल दिया। तब वह अपनी पूंछ उठाकर एक ओर को भाग चली। सुबाहु उस दृश्य को देखकर ब्रह्म हत्या हर तीर्थ का पता जानने के लिए अपने सेवक सहित उस गौ के पीछे पीछे चल दिया। तब वह गौ नंदिकेश्वर शिवलिंग स्थान पर पहुंचकर रेवा नदी के स्नान करके पहले की ही भांति श्वेत हो गई। हे नारद, शिवलिंग की वह लिंग नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वही लिंग अंश रूप होकर वितल लोक में हाटकेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। उसमें ब्राह्मणी ने गंगा जी से जो शिव जी के साथ आई थी यह प्रार्थना की कि गंगे, मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत प्राप्त हुआ। मेरी यह इच्छा कि आप भी इसी स्थान पर स्थित हों। यह सुनकर गंगा ने उत्तर दिया कि ब्राह्मणी, तुम्हारे समान धन्य तथा सौभाग्यशाली स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु शिव जी प्रकट हुए हैं। मैं भी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह वर देती हूँ कि आज के दिन अर्थात विशाख शुक्ल सप्तमी को सदा यहाँ आया करूँगी। उस दिन जो व्यक्ति यहाँ स्नान करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। गंगा जी यहाँ से अंतर ध्यान हो गई। उस दिन से वह स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गया है। नारद, जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह चरित्र अत्यंत पवित्र तथा मनोभिलाषा पूर्ण करने वाला है। हे पुत्र, रेवा नदी शिव जी को गिरजा के समान प्रहारी है। उस नदी के सभी पत्थर शिवलिंग के समान पूजा करने योग्य हैं। रेवा के दोनों तटों पर शिव जी के असंख्य मंदिर हैं। इसी नदी के उत्तर की ओर हनुमान द्वारा स्थापित कपिश्वर नामक शिवलिंग भी है। हे पिता, आप इस चित्र का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। हनुमान जी को ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार लगा? ब्रह्मा जी बोले, नारद, रामचंद्र जी की मनोकामना पूर्ण करने हेतु शिव जी ने हनुमान नामक वानर का अवतार लिया। उन्होंने हर प्रकार से रामचंद्र जी की सहायता की। संसार में रामदूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण का कुल सहित नाश करके वे रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे। रावण ब्राह्मण था। उसका वध करने के कारण रामचंद्र जी बहुत दिनों तक पश्चाताप किया। तदुपरांत एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण सहित नैमिषारण्य में स्थित हत्याहरण तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित स्नान कर शिवलिंग की स्थापना की। ऐसा करने से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि हनुमान अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिव के दर्शन करने के हेतु आगे बढ़े। उसी समय नंदीश्वर ने उन्हें रोक दिया। हे हनुमान, तुम शिव के दर्शन करके योग्य नहीं, क्योंकि तुमने रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया है।
उसकी हत्या के कारण तुम्हें पाप लगा है। जब तक तुम इस पाप से मुक्ति नहीं पाओगे तब तक शिव जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। अब तुम्हें उचित है कि अहंकार को त्यागो और रेवा नदी के तट पर जाओ, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसा करने से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, तब तुम शिव के दर्शन करने के योग्य होगे। नंदीश्वर की बात सुनकर हनुमान रेवा नदी पर पहुंचे और वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और भली भांति पूजन किया, बारंबार स्तुति की। शिव ने हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर कहा कि हनुमान, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमारे ही स्वरूप हो। हमने तुमसे तप इसलिए करवाया ताकि संसार में ब्राह्मण की महिमा बनी रहे। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और हनुमान ने हृदय का शोभ भी नष्ट हो गया। हे नारद, एक दिन मैं तथा विष्णु जी रेवा नदी पर स्नान करने के उपरांत दक्षिण तट की ओर जा बैठे। सब देवता ऋषि मुनि भी वहां बैठे थे। उसी समय सब ने मुझसे तथा विष्णु से पूछा कि आप हमें यह बताने की कृपा करें कि संसार में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, जो नाश रहित ब्रह्म निर्दोष संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हो, निर्गुण अलख अजन्मा ईश्वर का भी ईश्वर, विशेष भर तथा प्रलय करने वाला। नारद देवता तथा ऋषियों के वचन सुनकर मैंने शिव की माया से मोहित होकर उत्तर दिया कि देवताओं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। मेरे मुख से निकली बात सुनकर विष्णु जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे ब्रह्मा, तुम तो हमारे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, हम तुम्हारे स्वामी हैं। हे नारद, इस प्रकार शिव की माया से मोहित होकर विष्णु जी ने भी अपने का परब्रह्म ठहराया। तब हम दोनों के परम तत्व को भूलकर अपने को ब्रह्मा ठहराते हुए विवाद करने लगे, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसी समय सब लोगों ने निश्चय किया कि वेद जिसे परम ब्रह्म कहते हैं उनको यहाँ बुलाया जाए। सब सभासदों के इस बात को सुनकर मैंने वेदों का स्मरण किया और वेद वहाँ पर उपस्थित हुए। वेदों से पूछा गया कि आप बताओ कि हम दोनों में बड़ा कौन है। देवताओं, जो तीनों गुणों से भिन्न स्वयं प्रकाशित है, जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड वर्तमान है, और योगी जन जिनका प्रयत्न पूर्वक ध्यान करते हैं, वे सब ने स्वामी भगवान सदाशिव ही परम ब्रह्म है। भगवान सदाशिव सदा एक रस रहते हैं, ऐसा वेद ने बोला। संसार का प्रलय भी वही करते हैं। हे नारद, इस प्रकार वेदों ने शिव की प्रशंसा की। उस समय मैंने तथा विष्णु ने अपनी मूर्खता से भरकर उनसे कहा कि वेदों, तुम्हारा कथन सत्य है, सत्य नहीं। शिव परब्रह्म कभी नहीं हो सकते। हमने वेदों को चुप करा दिया। उसी समय प्रणव ने हमारी दशा देखकर इस प्रकार कहा कि ब्रह्मा तथा विष्णु, तुम दोनों संसार को उत्पन्न करने वाले तथा उसका पालन करने वाले हो। तुम्हें ऐसी मूर्खता अच्छी नहीं। उन्होंने तुम्हारे हित के लिए अनेक शरीर धारण किए हैं। इस प्रकार प्रणव के बहुत सी बातें कहीं, परंतु हम दोनों के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ है। पुत्र, उस समय शिव ने चरित्र किया कि मेरे तथा विष्णु के बीच में एक परम प्रकाशवान ज्वाला उठी और अपना अपार विस्तार लिए हुए प्रकट हुई। उसके प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक रहा और किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सका। तदुपरांत शिव जी लिंग स्वरूप धारण कर रेवा नदी के तट पर, जहाँ हम सब लोग बैठे थे, प्रकट हुए। शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी प्रकाश से भर गई। उस समय वहाँ जितने सभासद उपस्थित थे वे सब जय जयकार करने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी का वह लिंग 8 उंगल का था, जो 4 उंगल पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और 4 उंगल नीचे छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिव के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर पहुंचे, उसकी पूजा करने लगे। ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने उस लिंग की पूजा की। उस समय सब और आनंद मंगल हो गए और शोक नष्ट हो गया। उसमें विष्णु जी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मा, हम दोनों के बीच तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया। मैंने उत्तर दिया, विष्णु जी, अब मुझे और आपको इस बात का निर्णय भलीभांति हो जाएगा कि हमसे सबका स्वामी कौन है। यह लिंग 4 उंगल नीचे तथा 4 उंगल ऊपर, मैं कहता हूँ कि हम दोनों में से जो कोई इसे स्पर्श कर ले वही परब्रह्म माना जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। हम लिंग के नीचे का अंग छुएंगे और तुम ऊपर का अंग। तदुपरांत विष्णु ऋषि शुक्र का रूप धारण कर उस लिंग के निचले भाग को छूने के लिए चले और मैं हंस का रूप धारण कर उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उसी समय शिव ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया और शिव जी का लिंग उतल लोक तक चला गया। उस समय वहाँ के सभी निवासी कृतकृत हो गए। उसी समय विष्णु जी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए तल लोक में जा पहुँचे। यह देखकर शिव ने अपने लिंग को और बड़ा किया। वहाँ के निवासियों ने उस शिवलिंग की बहुत पूजा की। फिर जब विष्णु जी वहाँ पहुँचे तब वह लिंग बढ़ चुकर सूतल लोक में जा पहुँचा। वहाँ राजा बलि ने उस लिंग को बहुत पूजा की। तत्परांत विष्णु जी वहाँ भी गए। लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। वहाँ त्रिपुरासुर ने उस लिंग का पूजन किया। कुछ समय बाद जब विष्णु जी वहाँ जा पहुँच गए, लिंग बढ़कर महातल लोक में पहुँच गया। वहाँ तक्षक नागादि ने इस लिंग की पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी
वहाँ भी जा पहुँचे। वह लिंग बढ़कर रसातल लोक में जा पहुँचा। वहाँ मैं दानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहाँ पहुँच गए तो वह लिंग और अधिक बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वासुकी नाग आदि ने उसकी पूजा की। नारद इस प्रकार विष्णु जी 14 भुवनों में गए, उस लिंग को स्पर्श न कर सके। उसमें विष्णु जी निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से लिंग के स्पर्श करने को चले थे। विष्णु का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और शिव जी का सबसे बड़ा स्वीकार कर लिया। शिव के चरित्र ऐसे ही हैं कि महिमा को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता। हे पुत्र, जब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर रखना चाहा तो अचानक ही बढ़कर भूलोक में जा पहुंचा। मैं भूलोकी में पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्यलोक में पहुंचा। सूर्यलोक में पहुंचा तो स्वर्गलोक में पहुंच गया और मैं पीछा करता हुआ पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर चंद्रलोक में जा पहुंचा। इस प्रकार वह लिंग उडुलोक, शुक्रलोक, भौमलोक, बृहस्पति लोक, सप्तपशी लोक, महलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक, शिवलोक तथा गोलोक तक पहुंच गया। मैं जहाँ भी पहुंचता वह वहाँ से बढ़कर और आगे चला जाता। इस प्रकार मैं दुखी हो गया। उस समय केतकी के पुष्प ने मुझे दुखी देखकर इसका प्रकार पूछा कि ब्रह्मा, तुम इतने गरवाए हुए क्यों, कहाँ चल दिए? जब केतकी के पुष्प ने यह सुझाव दिया कि ब्रह्मा, अब तुम इस लिंग का पीछा छोड़कर अपने स्थान को लौटो, मैं सब लोगों के सामने यह बता दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग को स्पर्श कर लिया है। केतकी पुष्प की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। मैं उसे साथ लेकर रेवा तट पर पहुंच गया। मार्ग में मुझे सुरभि अर्थात गऊ मिली। उसने भी केतकी पुष्प के समान मुझसे सब हाल पूछा और मेरे बताने पर विश्वास दिलाया कि मैं भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करती हूँ। सबके सामने यह कह दूंगी तुमने इस मूर्ति को छू लिया। तब मैं केतकी पुष्प तथा सुरभि को ले अत्यंत अहंकार में भरकर विष्णु के पास आ पहुंचा। नारद केतकी पुष्प तथा सुरभि को साथ लिए मैंने विष्णु के समीप जाकर कहा कि मैंने लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया। आपको विश्वास ना हो तो इन दोनों से पूछ लो। यह सुनकर जब विष्णु ने केतकी तथा सुरभि से पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को छू लिया है। केतकी तथा सुरभि के मिथ्या वचन सुनकर शिव अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी समय उच्च स्वर में आकाशवाणी हो के, मूर्ख, तुम धर्म के विरुद्ध झूठ क्यों बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए? हम उन्हें शाप दे देते हैं कि आज से तुम हमारे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे। इस तरह से केतकी का फूल, जिसको जैस्मिन भी बोलते हैं, उसको भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। और सुरभि, तुम्हें भी हम शाप देते हैं कि जिस मुख से तुमने यह बात कही तथा अपने को बीच नीच बनाया, उसी मुख से तुम कलयुग में विष्ठा भक्षण करोगे। तो आज हम देखते हैं कि गौ माता कचरा कूड़े में मुंह मारती है। तुझे भोलेनाथ के श्राप के कारण हो रहा है। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया तथा मेरी संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने यह स्वीकार किया कि शिव जी परम ब्रह्म है और सबके स्वामी हैं। हम दोनों भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब हम दोनों ने आंखें खोली तो शिव जी केवल एक स्वरूप दिखाई देने लगे। उस समय हम दोनों ने शिव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। तदुपरांत मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव की बड़ी स्तुति की और कहा कि प्रभु, आप हमें अपना सेवक जानकर यह प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। उस समय उनका जो स्वरूप, उसकी किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सुरभि ने भी शिव की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें, मस्तक पर बुरे हाथ रखें, ताकि अतिरिक्त मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूँ। शिव ने हम लोगों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। सब लोगों ने शिव का पूजन किया। बारंबार जय जयकार हुआ। उस समय शिव ने हम सबको स्तुति प्रसन्न होकर, ब्रह्मा तथा विष्णु, हमने तुम्हारा गर्व नष्ट कर दिया है, स्वरूप को लिंग में प्रकट किया। हम अब भविष्य में तुम कभी भी इस प्रकार का अभिमान मत करना। जो व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ होंगी। इस प्रकार सबको वरदान दिया। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इस चित्र को जो व्यक्ति पढ़ता सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वो इस लोक में अनंत प्रसन्न होकर परलोक मोक्ष पद प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय। हे नारद, अब मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख, संपत्ति, यज्ञ, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है। अब तुम उन लिंगों का वृत्तांत सुनो। हे नारद, द्रौपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग के विराजमान है। वहीं कालेश्वर नामक दूसरे शिवलिंग भी है। ये दोनों लिंग अपने उत्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मधुपुरी अर्थात मथुरा में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा करके गोपों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करके तीनों लोगों का राज्य भी पाया था।
बहिरंगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग है। यह दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कन्याकुब्जपुर अर्थात कन्नौज के समीप मदारेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारिका में द्वारकेश्वर नाम का शिवलिंग है। उसके दर्शन मात्र से भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक का तीर्थ है। उसका स्मरण करने मात्र से तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाले गोकर्ण तीर्थ के मसान अन्य कोई तीर्थ नहीं। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है ना, वो गोकर्ण में एक बार तपस्या करने से मिल जाता है, एक दिन से। ऐसे परम पवित्र गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नामक शिवलिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर पाया। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की थी। महाबल शिव जी का मंदिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। सब देवता शिव को अपनी पूजा सेवा उत्सव द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन अथवा विश्वावसु आदि सभी गंधर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्व चित्ती, मेनका, घृताची, रंभा आदि अप्सराएं भी नित्य द्वारा महाबल शिव को प्रसन्न करती हैं। महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त और भी करोड़ों शिवलिंग तथा तीर्थ क्षेत्र में हैं, जिनकी सेवा द्वारा बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। गोकर्ण में अगस्त जी ने तप किया था। सनकादिक ने भी बहुत दिनों तक तपस्या की थी। नृति पुत्रों ने भी उस शिवलिंग का पूजन करके राज्यपद प्राप्त किया। उस स्थान पर तपस्या करके वहीं दिग्पाल हुए तथा कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने वश में कर लिया। उसी प्रकार महाबल लिंग की पूजा करके शिशुभार, भद्रकालिका, दुर्मुख, नाग, इलाव्रत, गरुड़, रावण, कुंभकर्ण आदि विभीषण आदि सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया। हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ये थे हमारे 8वें खंड के 1 से लेकर 10 तक अध्याय, जिन्होंने हमने भिन्न भिन्न शिवलिंगों के दर्शन किए और उनकी महानता को सुना। आगे का अध्याय सुनने के लिए 11 से 20 तक हमारे साथ बने रहें। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।